कर लेंगे। हम लोग तो हरिद्वार में रहते थे तो ऐसे चलते फिरते अनुलोम विलोम करते रहते थे। इसलिए आज से बढ़िए, आज से सबको मना है कि कोई भी ये नहीं कहेंगे कि हम बीमार हैं तो क्या करें। और आप लोग को भी बताते हैं कि जो लोग बीमार हैं उनको गलती से भी 5 दिन कहिए कि अनुलोम विलोम कर लीजिए, गलती से कहिए कि 5-5 मिनट कर, ठीक होता है। नर्वस सिस्टम जिनको ब्लॉकेज है, जिनको ब्लॉकेज बोल दिया, गर्दन में ब्लॉकेज है, कमर में ब्लॉकेज है, रीढ़ के हड्डी में ब्लॉकेज है, उनको अनुलोम विलोम करवा के देखिए। अगर अनुलोम विलोम से ठीक नहीं हुआ और कुछ नहीं करना है, 5 मिनट बोले, 5 मिनट में बोला ठीक नहीं हो रहा तो उसको 15 मिनट कर दीजिए। 15 मिनट में भी अगर ठीक नहीं हो रहा तो सुबह शाम बोल दीजिए, और सुबह शाम भी अगर ठीक नहीं हो रहा तो बोल दीजिए 3 टाइम करे, सुबह 12 बजे और शाम में, जैसे डॉक्टर लोग 3 टाइम उसको दवा देता है। उससे भी अगर ठीक नहीं हो रहा तो कहिए कि बीमारी आपके पीछे पड़ा हुआ, आप बीमारी के पीछे पड़ जाइए। कैसे? रात दिन लगे हुए, जब तक तुम जाओगे नहीं तब तक हम जाएंगे। हम देखे हैं हरिद्वार के अंदर में, देखे हैं इंजीनियर लोग, एक लेडीज थी, उम्र मुश्किल से उसका लगता है कि 30 बरस थी, और वो स्वामी जी उसको बोले कि बेटा तुम भी बीमारी के पीछे पड़ जाओ, जहां बैठे रहो तहां अनुलोम विलोम शुरू करो। देखिए उसको पेड़ के उधर नीचे बैठा हुआ, वो कोने में बैठा हुआ, एक छोटा सा जो है दरी लेके, और वो उन्होंने अपना बीमारी कैंसर, ब्लड कैंसर को उन्होंने ठीक कर लिया। इसलिए जब से हम देखे, उससे बात किए, उस दिन से हमारा भी पूरा शरीर गदगद हो गया कि बीमारी को हराया जा सकता है। बीमारी कोई परमानेंट नहीं है, जब हम परमानेंट नहीं है तो बीमारी भी परमानेंट नहीं है। तो जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जब हम परमानेंट नहीं है, बीमारी भी परमानेंट नहीं है। योग करते हैं, कुछ लोग को ये उठता नहीं है, अब इसको यहाँ पर ये पॉइंट है, कस के दबा देते हैं, 3-4 बार दबा देते हैं और ऐसे उठ जाता है, और फिर शाम तक कहता है सर फिर नहीं उठ रहा। अरे भाई ये तो समझ गया ना कि ये परमानेंट नहीं है, ये जा सकता है, तो इसका मतलब यहाँ से जाता है तो थोड़ा मेहनत कर लो। ये तुम्हारा 1 लाख 2 लाख 5 लाख से वो नहीं जाएगा, आपकी इच्छा शक्ति से चल जाएगा, आपके योग से चल जाएगा। दाहिने हाथ को ऊपर करिए, ऐसे बाएं से श्वास को भरिए, एक साथ बायां बंद करिए, दाहिने से छोड़िए। अब जिससे छोड़े हैं उसी से लीजिए। ऐसे अनुलोम विलोम, बायां से लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। अब इसमें कुछ लोग करते रहेंगे, कोई हाथ नहीं उठाए, हाथ जो है नीचे नहीं लाएंगे, जो हाथ नीचे लाएंगे उनको पाप लगेगा। हाँ, क्योंकि इतना बढ़िया से सब लोग एक साथ कर रहे हैं, तो सब लोग बीमारी मिलके भगाइए। एक बार बायां से लिए, दाएं से छोड़े। अब इसमें कौन सा बड़ा बात है कि ये नहीं हो सकता है, ये होगा। सो के करिए, बैठ के करिए, कुर्सी पर बैठ के करिए। आंख का रोशनी अगर 3 महीने के अंदर नहीं आ गया, और 1 महीने के अंदर अगर चश्मा पहन के सिग्नेचर करते हैं तो बिना चश्मा के साइन नहीं करने लगे तो मैं योग छोड़ दूंगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपसे ले रहा हूं, इतनी बड़ी शक्ति इसमें है, करना पड़ता है। कुछ लोग करते हैं बायां से लेते हैं, उसके बाद रोकते हैं, उसके बाद दायां से छोड़ देते हैं, फिर दायां से लेते हैं, बायां से छोड़ देते हैं। ये अनुलोम विलोम मैं बता रहा हूँ, विस्तार पूर्वक से बता रहा हूँ। इसको बढ़िया से आप लोग भी सीखिएगा, बताइएगा जैसे हम बता रहे हैं। बायां से लेना और उसको रोक लेना, फिर दायां से छोड़ देना, ये भी होता है। हाथ कोई नहीं हटाएंगे, नासिका द्वार, नासिका पर से सब लोग हाथ रखेंगे ऐसे, और ये अनामिका मध्यमा, ये दोनों का इस्तेमाल करेंगे, ये ऐसे ऐसे। कुछ लोग यहाँ से ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे, ऐसे और ऐसे करते नहीं, एक साइड के ऐसे भी तो बंद हो ही जाएगा, लेकिन सिस्टम से यहाँ से इधर और इधर से ऐसे, यहां से ऐसे और ऐसे ऐसे कर दिए। तो रोक कर जो हम अनुलोम विलोम करते हैं उसमें कम फायदा होता है। ज्यादा फायदा लेना है तो बायां से लीजिए, दायां से जल्दी से छोड़ दीजिए, और फिर जल्दी से लीजिए बायां। यह 3 प्रकार से होता है। अनुलोम विलोम 3 प्रकार से होता है। एक धीमी गति से, सभी लोग बोलेंगे धीमी गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति से। हम बोलते हैं तो आप लोग बोलिए भी, क्यों बोलना है
क्योंकि मन कभी कभी ऑटोमेटिक यहाँ से रूम पर चल जाता है, अरे मोबाइल लेकर आए थे कि नहीं, अरे ये तो स्कूल में हमको फोन करना था, ये बीच बीच में ऐसे ही याद आ जाता है, तो इसको तोड़ना पड़ता है। तोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग इसी को आपको जो है बोलते हैं कि बोल दीजिए, तो बोलिएगा जैसे ही ना, वैसे ही मन इधर उधर भटकेगा, वो सीधा आ जाएगा। मन को पकड़ने के लिए हम लगातार 2 साल से काम कर रहे हैं, तब थोड़ा थोड़ा पकड़ में आया, समझ में आया है। ऐसे तो कुछ समझ में आता ही नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आया है। चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम, शिव संहिता में इसको बताया गया कि जब तक सांस चल रहा है तब तक शरीर चल रहा है, ये आत्मा चल रहा, ये कार्य हो रहा। जैसे ही श्वास रुक जाएगा वैसे ही शरीर की क्रिया गतिविधि रुक जाएगा। तो इसी में कहा गया कि मन को अगर पकड़ना है, मन को बस में करना है, तो श्वास को रोक लीजिए। चलिए करते रहेंगे। ये बात तो आपको बोलते बोलते बता दिए, लेकिन इसी को कोई लोग गुरुजी बताने के लिए 1-1 साल अपने आश्रम में रखते थे, तो एक बात बताते थे। हम भी आप लोग को बताते हैं, हम लोग भी दूसरे लोग से चर्चा करते हैं, कोई बताना नहीं चाहता है। और कल एक कहानी भी किसान वाला सुनाए थे जो चना बोया था। कुछ लोग ऐसे भी है जो ऐसे बता देते हैं। तो अनुलोम विलोम 4 सेकंड में श्वास को लेना, 8 सेकंड रोकना, 4 सेकंड में छोड़ना, इसको एक प्राणायाम कहते हैं। चलिए ये वाला अभ्यास करके देखिए। तो 4 सेकंड में श्वास लीजिए, अब होल्ड करके रखिए, 8 सेकंड रोक के रखना है अंदर में श्वास को। अब 4 सेकंड में छोड़िए। अब बाहर भी 8 सेकंड रोक के रखिए। चार सेकंड में श्वास खींचिए, अंदर रोक के रखिए, कुंभक। श्वास अंदर रोकते हैं तो कुंभक कहते हैं, बाहर रोकते हैं तो बाह्य कुंभक कहते हैं। श्वास खींचते हैं तो इसको पूरक कहते हैं, छोड़ते हैं तो इसको रेचक कहते हैं। ये सब देखिए करते करते बता दिए, कितना शांत स्वभाव में। भगवान हमारे लिए मौसम भी बहुत सुंदर बना के रखे हैं। ऐसे बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना और बाएं से छोड़ना। अब क्या करिए कि जरा जल्दी लीजिए, तो श्वास लीजिए ऐसे, यानी जल्दी जल्दी। गड़बड़ नहीं करना है। कोई लोग एक ही नाक से एक ही कर देते हैं। देखिएगा, अपने से करके देखिए गड़बड़ होता है कि नहीं। मुंडी हिलाइएगा नहीं। जो बाहर हैं उनको भेज दीजिए, माता जी आप अनुलोम विलोम करते रहिए और सबको इधर भेजते रहिए। आज का द्वारपाल आप ही रहेंगे। आ जाइए, आप भी आ जाइए, इधर से आइए, इधर से ऐसे आइए। अनुलोम विलोम सब लोग करते रहेंगे। नीचे से आइए, नीचे से। यहां खड़ा हो जाइए, अनुलोम विलोम करके बताइए। अब अनुलोम विलोम इतना धीरे करिए कि अपने नाक को, कान को भी आवाज न मिले कि हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। कैसे बैठ जाइएगा, अभी परमिशन मिलेगा। करिए अनुलोम विलोम, खड़ा होकर करिए। आप खड़ा होकर करिएगा तब ना सब लोग समझेंगे कि खड़ा होकर भी होता है। करिए, थोड़ा उधर करके बता दीजिए, उधर के मुंह करिए। आज के जज यही सब लोग हैं, जर करके दिखा दीजिए सबको। एकदम इतना धीरे लीजिए कि अपने कान को भी आवाज ना जाए। करिए ना सर। ये जो कान से सुनने की क्रिया है, जो सुनने में कठिनाई होता है, जो सुन नहीं पाते, ठीक हो जाता है इससे। करिए सर, आप भी करिए ना। ये आप लोग हाथ नीचे कर देते हैं और फिर नहीं करते हैं, तो हम जैसे ही आपको बोले वैसे ही फिर शुरू हो जाइए। ये
मन का स्वभाव ही है कि भूल जाता है, सोचता है कितना बढ़िया सर बोल रहे हैं, चलो सुन लेते हैं थोड़ा सा। नहीं, ये मन का क्रिया है, इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। और धीरे धीरे करते हैं तो इसको बोलते हैं नाड़ी शोधन। कमर सीधी कर लीजिए माता जी, कमर सीधी कर लीजिए। हाँ, कहाँ जा रहे हैं? ऐसे बायां से लीजिए और दाएं से छोड़िए और दाएं से लीजिए, धीरे धीरे आराम आराम से। जाइए, बैठिए, हाथ नीचे कर लीजिए, सब लोग हाथ नीचे कर लीजिए। देखिए करना क्या है, एकदम अंदर का बात आप लोग को छोटा सा बात बता देते हैं। अभी बरसात का समय है, आप नदी देखे होंगे, नदी में क्या होता है, पानी आ रहा और जा रहा। नदी में बरसात होता है तो पानी ऊपर से आता है और नीचे चल जाता है, जाता है कि नहीं सर? जाता है। अगर उसको हम बांध लगा दें, पानी को रोक दे, तो सिंचाई हो सकता है, पानी स्टॉक हो सकता है, हम पानी का यूज कर सकते हैं। तो हल्ला कौन करता है? हल्ला कौन करता है? आप देखिए ना, हल्ला कर रही है कि नहीं? थोड़ा साइड होइए, थोड़ा बायां होइए, तो आपके पीछे बैठने का जगह था, एक आदमी बैठ जाता, आगे भी जगह है बैठ जाएगा, पीछे भी जगह है बैठ जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा साइड होइए, थोड़ा आगे जाइए, थोड़ा आप बाएं, बोलेगा ही क्यों? क्योंकि पीछे आया, उसका जन्म अधिकार है बोलने का, ये भी बोलेगा कि आने में थोड़ा लेट हो गया। ऐसे ही सब आप पूरा कहानी ये कहता है, इसको मन बस में नहीं होता है, मन मानता ही नहीं, मन जो है समझा पाता ही नहीं। तो हम आपको बता रहे थे नदी के बारे में, एक उदाहरण देके समझा रहे हैं। कैसे उदाहरण दे रहे हैं सो समझिए। नदी का बरसात का पानी होता है, वहां से पानी बरसता है, ऐसे निकल जाता है, ऐसे पानी बरसता है, ऐसे। उसको अगर बांध लगा दिया जाए तो सिंचाई हो सकता है, पानी स्टॉक हो सकता है, बिजली बनाया जा सकता है। जस्ट लाइक अपने शरीर के अंदर में श्वास आ रहा और जा रहा, थोड़ा सा ना जा रहा है, इसको अनुलोम विलोम करके यहाँ से ऐसे करके ऐसे और ऐसे श्वास जा रहा तो जाने दीजिए, जब अंदर चल जाए तो इसको ऐसे बंद कर दीजिए। अब इधर से छूट जाएगा अपने से और फिर अपने से ये जाएगा, अंदर चल गया, इसको बंद। बस ये नदी के जैसा है, एक बार नदी में पानी आ रहा, उसको अगर बांध दीजिएगा तो वो रुक जाएगा और जिधर उसको नीचा पड़ेगा उधर वो निकलते चला जाएगा। वैसे ही जीवन का ये सार है बंधु, ये जीवन का क्रिया है बंधु। ये श्वास आ जा रहा, जब से पैदा लिए तब से ये शुरू है, इसको थोड़ा सा ऐसे करके बांध लगा दीजिए, ऐसे और ऐसे, जीवन सुधर जाएगा। नहीं अगर कर पाएंगे, इतना सन भी नहीं कर पाएंगे तो भजन तो आपको सुनाए ही हैं, फिर मत कहना कुछ करना। तो सब लोग कमर सीधा करिए एक बार, और भगवान का शरण में शरणागत होके, ये शरीर भगवान का शरणागत कैसे होना है, भगवान का सिर्फ शुक्रिया अदा कर लीजिए। उसके बाद कहिए, हे भगवान ये शरीर पूरा बना हुआ। आंख बंद करके जरा देखिए तो श्वास का अपरूपी स्वाभाविक रूप से अनुलोम विलोम, मैं चाहूं तो अनुलोम विलोम का अभ्यास 1 घंटा करा सकता हूं, और 1 घंटा में अगर आपका घुटना में अगर जो है झुनझुनाहट जो आता है वो भी नहीं आएगा, आंख का रोशनी बरकरार रहेगा। थोड़ा करिए तो, आंख बंद करके, कमर सीधा करके, आंखें बंद रखिएगा। अब कुछ लोग का आंख बंद होगा ही नहीं, कभी कभी आंख खोल के बगल वाले को देख लेगा कि कर रहा है कि नहीं, कि हम ही कर रहे हैं। कभी हमको खोल के देखेगा कि बाबा कैसे करा रहे हैं, जरा हम भी देख लेते। मन मानता ही नहीं। अरे सबको जान गए अनुलोम विलोम होता है, आंख बंद करके होता है, बायां से लेना होता है, दाएं से छोड़ना होता है, और दाएं से लेना होता है और बाएं से छोड़ना होता है। अनुलोम विलोम कितना देर कर सकते हैं? कितना देर कर सकते हैं? 2 मिनट तो कर ही सकते हैं। कितना बीमार लोग कितना देर कर सकते हैं? तो बीमार लोग आधा घंटा से कम करेंगे ही नहीं। कितना एक दिन में कितना बार करना चाहिए? तो सुबह और शाम करना चाहिए। भोजन के कितने देर बाद करना चाहिए? तो भोजन के 3 घंटा बाद करना चाहिए। क्या योग करते हुए या फिर अनुलोम विलोम करके बैठ कर करना चाहिए कि खड़ा होकर करना चाहिए? तो हाँ, बैठ के भी होता है, खड़ा होकर भी कर सकते हैं। ये कुछ स्वाभाविक चीज है जो आप लोग को बता दे रहे हैं। चलिए, ये हाथ हटना नहीं चाहिए, मोटी वाली बांध, चलो करो। इतना मोटा शरीर है, अनुलोम विलोम करने में हाथ थक गया।
अनुलोम विलोम करना है। माया मरी न मन मरा, माया मरी न मन मरा, मन मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। कि धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, मन मोड़ा फिर डर नहीं, मन मोड़ा फिर डर नहीं, दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, मन लोभी मन पापी मन है चोर, कहते आए मैं और। मन लोभी मन पापी मन है चोर, कहते आए पल पल मैं और। होना कभी विचलित नहीं, दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, मन मोड़ा फिर डर नहीं, दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। ऐसे करके बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। अभ्यास से वैराग्य से, अभ्यास से वैराग्य से, होना कभी विचलित नहीं, दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू। चलिए सब लोग थोड़ा संताली के साथ। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन। 2 लाइन बोल लीजिए खाली। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, मन मोड़ा फिर डर नहीं, दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, मन मोड़ा फिर डर नहीं, दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, मन को तू इस मन को। ऐसे वापस आ जाइए। तो ये अभ्यास से वैराग्य से, 2 शब्द गीता में भी बोला गया, अभ्यास और वैराग्य से मन को मोड़ा जा सकता है। आइए अब आप लोग को हम भ्रामरी कराते हैं। भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान। भ्रामरी मेमोरी बढ़ाने के लिए कैसे करना है एक बार हम करके बता देते हैं, उसके बाद करिएगा। अनामिका मध्यमा, अनामिका मध्यमा को यहाँ से ऐसे करके ऐसे लगाना है। ये कान का जो उभरा हुआ भाग है, यहाँ से ऐसे करके ऐसे कान को यहाँ से ऐसे बंद कर देना है, ऐसे। और यहाँ से बंद करने के बाद ओम या भौरे के जैसा गुंजन पैदा करना है ये मस्तिष्क के अंदर में। अभी नहीं किसी को करना है, जब हम बताएंगे, हम एक बार करके बताएंगे, उसके बाद करना है। तो देखिए अभी कोई लोग नहीं करिएगा। यहाँ से ऐसे बंद किए, यहाँ से ऐसे बंद किए, एक यहाँ लगाए, एक यहाँ पर लगाए और यहाँ से ऐसे ओम। मेमोरी बढ़ाने के लिए जो बच्चा मंदबुद्ध है, या तो हम आपको ये कहें, आपसे रिक्वेस्ट करें, हाथ जोड़कर विनती करें कि आप लोग विद्यालय में इसको रोज 11 बार कराइए। क्योंकि मेमोरी को अगर कोई बढ़ा सकता है तो जो दवा, बॉर्नविटा
और कॉम्प्लेक्स कई प्रकार का जो है फास्ट फूड या कई प्रकार का जो एनर्जी आप लोग देते हैं, उससे अच्छा एनर्जी ये काम करेगा। सभी लोग बोलिएगा भ्रामरी, सब लोग बोलिए भ्रामरी प्राणायाम। ये भ्रामरी प्राणायाम आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। एक बार और इसमें कुछ छूट रहा तो हम देख के आप लोग को अच्छे से करा देते हैं। तो ये भ्रामरी, अब सब लोग एक साथ करिए। तो ऐसे यहाँ से ऐसे बंद करिए, 3 बार से ज्यादा कोई नहीं करेंगे, सभी लोग करेंगे। तीन बार ओम का उच्चारण, ओम। दोनों हाथ को ऐसे करके घुटने को ऊपर में रख लीजिए।